हम बकवास पर आपको खुशामदीद। महरूम ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि ये तो बहुत गलत हो गया ना। ज़ोया कैसे हर बार आसानी से जीत सकती है। मुझे तो लगा था कि ये हर बार की तरह सिर्फ ज़ोया का ख्याल ही होगा कि इसने ज़ायरा को धक्का दिया, लेकिन इसने तो सच में ज़ायरा को धक्का दे दिया और ज़ायरा जिस हॉस्पिटल में खुशी खुशी चेकअप करवाने आई थी वहीं पर एडमिट हो जाती है। वहीं ज़ायरा की हालत देखकर नसरीन बेगम परेशानी में कुछ समझ नहीं पा रही। साद की अम्मी को फ़ोन करना चाहती हैं तो साद की बहन अपनी दुश्मनी निकाल देती है, अपनी माँ को बताती ही नहीं। और ऐसे में ज़फ़र साहब जो मीटिंग के लिए ज़ायरा का इंतज़ार कर रहे थे, इसके नंबर पर कॉल करते हैं तो नसरीन बेगम उठाकर बताती हैं कि ज़ायरा हॉस्पिटल में एडमिट है। वो फ़ौरन हॉस्पिटल का पूछते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं। कैसे हो गया ये सब? ज़ायरा मुझे बिल्कुल अपनी बच्चियों की तरह अजीज़ है। इस पर नसरीन बेगम परेशान होकर कहती हैं मुझे भी, लेकिन दुख होता है इस बेचारी के लिए। इतनी सी उम्र में न जाने क्या कुछ देख लिया इसने, गलत लोगों के साथ सही करने की सज़ा भुगत रही है। बेचारी पहले माँ चली गई, फिर बेघर हो गई और अब बच्चे का सहारा भी छिन गया। वहीं साथ को भी बेचैनी लगी है ज़ायरा की तरफ से। पता नहीं क्यों इसका दिल घबरा रहा है, कहीं ज़ायरा किसी मुश्किल में तो नहीं। वो इसे फ़ोन करता है। नसरीन बेगम इसे भी बताती हैं कि वो हॉस्पिटल में है, तो साथ अपनी माँ को लेकर फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंच जाता है। क्या हुआ ज़ायरा, बताया क्यों नहीं हमें, कैसे हो गया ये सब कुछ? जिस पर नसरीन बेगम बताती हैं बस सीढ़ियों से पाँव फिसला। जिस पर ज़ायरा कहती है नहीं अम्मी, मैं खुद नहीं गिरी, धक्का दिया था मुझे किसी ने। जिस पर साथ की अम्मी हैरान होकर कहती हैं ऐसे किसी ने कैसे धक्का दे दिया? कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पर, मैं अभी जाकर मैनेजमेंट से बात करती हूँ। ऐसे में वो साथ को आवाज़ देती हैं सीसीटीवी फुटेज से पता चल जाएगा ना कौन था। जिस पर साथ कहता है जी बिल्कुल, चलें देखते हैं अभी जाकर। ऐसे में नसरीन बेगम इन्हें रोक देती हैं। सुनिए, आप किसी से बात मत कीजिएगा, मैं जानती हूँ धक्का किसने दिया है। ये सुनकर साथ और इसकी माँ हैरान होकर कहते हैं कौन है, किसने धक्का दिया? जिस पर वो बताती हैं कि ज़ोया को मैंने देखा था घबराते हुए वहाँ से निकलते हुए, ये उसी का काम है, इसके अलावा कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन आप प्लीज़ किसी को बताइएगा मत। ये सुनकर साद और उसकी माँ हैरान होते हैं कि आप ज़ोया को बचाने के लिए ये सब कर रही हैं। इसने ज़ायरा को धक्का दिया, इसका इतना नुकसान कर दिया। लेकिन नसरीन बेगम अभी भी डर रही हैं। इन्हें लगता है कि उमैर ने ज़ायरा के बच्चे पर सवाल उठाया था, लेकिन अब अगर ज़ायरा चुप रही और इस बार भी ज़ोया से बदला ना लिया तो बहुत गलत हो जाएगा। सीसीटीवी फुटेज सबूत के तौर पर इसके पास है, वो चाहे तो आराम से ज़ोया को सज़ा दिलवा सकती है। और इस बात को अगर इन्होंने इग्नोर करके मसलहत से काम लिया तो ड्रामा हद से ज़्यादा बकवास हो जाएगा। कोई भी किसी की छोटी सी गलती, वो भी आजकल के दौर में, माफ़ करने को तैयार नहीं होता। ये तो इतना बड़ा नुकसान था। इंसान खुद पर तो हर जुल्म ज़्यादती बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी औलाद के मामले में वो किसी को माफ़ नहीं करता। और अगर ज़ायरा ने कोई एक्शन ना लिया तो ड्रामे की कहानी तो बेफजूल है। इस तरह उमैर के सामने भी ज़ोया की हकीकत आ जाएगी कि ज़ायरा को धक्का देकर गिराने की वजह इसके बच्चे को मारना था, तो इसका मतलब वो बच्चा साथ का नहीं था, उमैर का था। अब ज़ोया की हकीकत खुल सकती है इसी सूरत में उमैर के सामने। वहीं उमैर अपने बाप को जब ज़ोया की कंडीशन के बारे में बताता है तो ये जानकर तो इनको काफ़ी खुशी होती है और इस बात का ताना वो ज़ोया को देते हुए कहते हैं कि हो सकता है कि अब तुम्हें समझ आ जाए, बहुत हवाओं में उड़ रही थी। भैया मामू की बात सुनकर ज़ोया को भी गुस्सा आ जाता है। अगर किस्मत मेरे साथ ये सब कुछ कर सकती है तो आपका अंजाम कितना भयानक होगा, क्योंकि आपके गुनाहों का तो कोई हिसाब ही नहीं। मीर जाहिद हंसते हैं। फिलहाल तो तुम अपनी और अपनी माँ की फिक्र करो, मुझे तो आपा की टेंशन है, अपनी बेटी के गुनाहों की सज़ा भुगत रही हैं बेचारी। जिस पर ज़ोया कहती है होगा दुख आपको अम्मी की बीमारी का, लेकिन जो खुशी आपको मेरे माँ न बनने पर हो रही है वो आपसे छुपाई नहीं छुप रही। इधर मीर जाहिद पहुंच जाते अपनी बहन के पास हॉस्पिटल, इसे बताने के लिए कि सज़ा भुगत रही हैं आप दोनों यहाँ पर, आप और वहाँ पर आपकी बेटी। जो कुछ भी आपने ज़ायरा के साथ किया, इसकी किरदार कशी की, इसे इतना मजबूर किया कि वो बेचारी घर छोड़कर चली जाए। निकत अपने भाई की बात सुनकर सवाल करती है क्या ज़ायरा के साथ जो कुछ हुआ सिर्फ हमारी वजह से हुआ? जिस पर मीर जाहिद कहते हैं हाँ हो सकता है, फिर मैंने भी थोड़ा बहुत कुछ किया हो, लेकिन फ़िलहाल तो हिसाब आपका होने वाला है। अपनी बहन का अंजाम देखकर भी मीर जाहिद इबरत नहीं पकड़ रहा। इन दोनों ने तो शायद
अब कुछ महीने ज़ाहिरा के साथ ये सब किया, वो तो सालों पहले नसरीन बेगम के साथ ये सब कुछ कर चुके हैं। इनकी किरदार कशी, इनको जलील करके, बेइज्जत करके, इनके माँ बाप की नज़रों से गिरा कर, इनकी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद करके, इनकी हर चीज़ पर कब्ज़ा करके, सबसे बढ़कर इनके बेटे को इससे दूर करके, बदचलनी का इल्ज़ाम लगाकर घर से निकलने पर मजबूर किया। इसके बाद अपनी बहन का अंजाम देखकर समझ रहे हैं कि ज़ाहिरा के साथ बुरा करने का अंजाम भुगत रही हैं। सही कहती है ज़ोया कि आपकी तो पूरी ज़िंदगी गुनाहों से भरी हुई है, आप कैसे हिसाब देंगे? मीर ज़ाहिद को लगता है कि कुदरत इन पर मेहरबान है, क्योंकि वो मीर ज़ाहिद है। लोग इनसे मिलने के लिए तरसते हैं, इनसे बात करने के लिए टाइम लेते हैं, इसलिए इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे तो ऐसे लगता है कि दाऊद ड्रामे से पहले ये ड्रामा ख़त्म हो जाएगा, जिस तेज़ी से ये ड्रामा आगे बढ़ रहा है। ज़ोया की हकीकत उमैर के सामने आने की देर है। वो अपने आप को बचाने के लिए भैया मामू की सारी काली करतूतें उमैर को बता देगी, और एंड में साद और ज़ाहिरा की शादी भी हो जाए तो मज़ा आ जाए, ज़फ़र साहब और नसरीन बेगम की भी हो जाए तो मज़ा डबल आ जाए, और भैया भाई अपनी ही बहन के बराबर वाले बेड पर पड़े हों अपनी मौत का इंतज़ार करते, तो क्या ही बात है। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।